के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देशबंदी के बीच देश में कोरोना का कहर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कल कोरोना के मामलों में एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटे में कोरोना देश में 3,900 मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। फिलहाल देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 47,000 के करीब पहुंच गया है। देश में अब तक 1,583 मौतें हो चुकी हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 5 मई तक देश में औसतन 1,000 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज हुए हैं। और अब आपको अगर हम राज्यवार बताएं तो ये देखिए किस तरह से मामले। महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करें तो 15,525 मामले सामने आ गए हैं। गुजरात में 6,245 मामले सामने आए हैं। 368 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में 5,104 मामले सामने आए हैं और अब तक 64 लोगों की कोरोना ने जान ले ली है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यहां पर 3,158 मामले सामने आए हैं। 89 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है अब तक। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 3,049 मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 176 तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2,880 मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की जान चली गई है। कोरोना की मातमी चाल ने मुंबई को बैकफुट पर ढकेल दिया है। एक दिन पहले दुकान खोलने की दी गई इजाजत 24 घंटे के भीतर ही वापस ले ली गई। बीएमसी ने साफ कह दिया है कि मुंबई में अगले आदेश तक अब सिर्फ दवा और राशन की दुकानें ही खुलेंगी। कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों पर ये तस्वीरें पलीता लगा रही हैं। माया नगरी में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोग मदिरा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। लिहाजा अब बीएमसी ने शराब की दुकानों पर फिर से ताला लगाने का हुक्म सुना दिया है। इसके अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानों को दी गई ढील भी वापस ले ली गई है। मुंबई में अब सिर्फ राशन और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भिवंडी थाने के बीच के एक ग्रामीण इलाके में, जहां पर एक शराब की दुकान खुली हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कतार दोनों ही तरफ, दुकान की दोनों ही तरफ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं। किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन नहीं की जा रही है। लोग 4, 5, 6 घंटे से इस कतार में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शराब यहां से खरीद सके। बीएमसी ने ऐसा फैसला मुंबई में कोरोना के तेज होते हमले के मद्देनजर लिया है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 26 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 635 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 10,000 पहुंचने वाली है। 387 मरीजों की जान जा चुकी है। मुंबई के लिए बड़ी टेंशन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती धारावी रही है। यहां एक दिन में 33 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक धारावी में 665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 15,000 को पार कर चुका है, जबकि वायरस 617 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की आवाजाही पर 8 मई से बैन लगाने का फैसला किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका पहले ही आवाजाही पर रोक लगा चुकी है। कोरोना वायरस ने मुंबई पुलिस को अपनी जकड़ में ले लिया है। राज्य में अब तक 400 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 457 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हैं। इनमें 48 पुलिस अधिकारी जबकि 409 अन्य रैंक के पुलिस वाले हैं। मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में दक्षिण मुंबई के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें 6 अधिकारी थे। अब तक महाराष्ट्र में 4 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 3 मुंबई के और 1 पुणे का है। इसके बाद 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में कोरोना बेहद तेजी से और खतरनाक रूप धारण कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को माने और महफूज रहें।
विद्या के साथ दिव्येश, मुंबई आज तक। मंगलवार की देर रात शारजा के एक रिहायशी इलाके के टावर में भयानक आग लग गई। जी हाँ, आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें कि आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आग सुलग रही है। हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस वजह से यहाँ पर आग लगी, लेकिन 48 मंजिला इमारत में लगी आग से 7 लोगों के जलने की खबर सामने आई है। फिलहाल टावर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। दिल्ली और यूपी के बाद अब हरियाणा में भी आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है, जबकि पंजाब में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब सरकार ने भी शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है, जबकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई में शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है। कोरोना काल में शराब सर चढ़कर बोल रही है। ना धूप की चिंता, ना बारिश और ना ओलों की फिक्र। बोतल के लिए कुछ भी करेगा इंडिया। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान की आवाम लाइन में लगी है, बस बोतल चाहिए। इसके लिए डंडे भी खाने को तैयार, ज्यादा पैसे देने को भी तैयार। अब देखो 70% रेट बढ़ाया, फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं। और यही चीज अगर राशन में बढ़ाते तो नहीं जाते वहाँ पे, आया करते। ये तस्वीरें तो उन राज्यों की थी जहां शराब की दुकानें खुल गई हैं। अब 7 मई यानी गुरुवार से पंजाब के लोगों का भी इंतजार खत्म होने वाला है। यहाँ शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे, इसलिए सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक पंजाब में शराब की होम डिलीवरी होगी। कैप्टन सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि शराब की बोतल पर स्पेशल कोरोना चार्ज लगाया जाए ताकि कमाई बढ़े। मैं इस पक्ष में हूँ, खोलने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ठेके सीधे खोलने चाहिए। पंजाब अकेला सूबा नहीं है जहां शराब की होम डिलीवरी होगी। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी शराब बिक्री का यही मॉडल लागू है। छत्तीसगढ़ में 5 लीटर तक शराब की होम डिलीवरी की सुविधा है। राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि फिलहाल इसे बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार के इस शराब प्रेम पर निशाना साध रहा है। उनके कथनी और करने का अंतर दिखाई दे रहा है कि आज वो घर पहुंच सेवा के लिए जो तैयारी किए हैं, निश्चित रूप से ये कृत्य उनका ठीक नहीं है। इस आदेश को तत्काल उनको वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधन तत्काल करना चाहिए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बुधवार की सुबह रंगीन होने वाली है। पूरे हरियाणा में रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब बिक्री होगी। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी शराब पर सेस लगाकर तिजोरी भरने का प्लान बनाया है। यानी जाम के लिए थोड़ी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर शराब दुकानें बंद रहेंगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग करनी होगी। तेलंगाना में भी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गुलजार रहेंगी। लोगों के उतावलेपन को देखते हुए पुलिस सुबह 7 बजे से ही व्यवस्था संभाल लेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे और लोग मास्क पहन कर आएं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शराब की बिक्री का आज तीसरा दिन है, लेकिन अब भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी के विश्वास नगर इलाके से और अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा। मैं मौजूद हूं विश्वास नगर के शराब की दुकान के पास और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि फिर से कल की तरह ही सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो दिखनी शुरू हो गई। आप देखिए कितनी भीड़ हो गई है सुबह के सुबह। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो फॉलो करना जो है अब लोग भूल गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है शराब की दुकानों पे, आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो जो है वो नहीं कर रहा है। सबको बहुत जल्दी है कि किसी तरह दुकान खुले और उनको शराब मिल जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? सबका अपना अपना है, सब यहाँ पे जल्दी है सबको, बस इस उम्मीद के साथ कि सुबह से यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है और सिर्फ इस उम्मीद के साथ यहाँ पे लोग हैं कि उनको शराब की एक बोतल मिल जाए और वो घर चले जाए। और सुबह सुबह का वक्त है ये, और आप ये देखिए कि विश्वास नगर के शराब की दुकानों पे कल की तरह ही ज़बरदस्त भीड़ और
लंबी लंबी कतारें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। कैमरामैन रोहित के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस का क्या अंत आने वाला है? भारत में कोरोना वायरस का काम तमाम करने वाली वैक्सीन और दवा बनाने का काम अंतिम चरण में है, जबकि इजराइल ने तो वैक्सीन बनाने का दावा करते हुए पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया का दम निकाल दिया है। अब तक कोई भी देश कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस की मौत का टीका नहीं बना पाया है। दुनिया के अमीर गरीब 200 से ज्यादा देश कोरोना का कहर झेल रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाएगा भारत। 30 वैक्सीन पर रिसर्च जारी। पीएम मोदी की रिसर्च पर पैनी नजर। काल बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस के दिन जल्द लदने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना अपनी मौत मरने वाला है। देश के वैज्ञानिक 30 वैक्सीन पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इनमें कई वैक्सीन पर रिसर्च एडवांस स्टेज पर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने की संभावना। भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दवाएं बनने पर भी जोरदार रिसर्च चल रहा है। करीब 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। जल्द ही इनके ट्रायल शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवा पर रिसर्च कर रही कंपनियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। मोदी ने बैठक में दवा, टीका और जांच से जुड़े मुद्दों पर हैकथॉन कराने का भी सुझाव दिया। उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों को भी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। वहां के जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल की है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने जो एंटीबॉडी विकसित की है वो कोरोना वायरस पर अटैक करता है और शरीर पर उसके असर को खत्म कर देता है। इजराइल इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। पेटेंट हासिल करने के बाद इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेगा ताकि इसका उत्पादन शुरू किया जा सके। यहाँ तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगर हम देते हैं तो ये जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकती है। अब इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आए और लोगों की जान बचाई जा सके। केंद्र और राज्य सरकार सियासी लड़ाई में उलझी रही। इस बीच मौका पाकर कोरोना ने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बीते 24 घंटे में ममता के राज्य में कोरोना ने कोई ममता नहीं दिखाई दी और 133 लोगों की जान ले ली। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत की दर देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। पहले कोरोना हटाइए, उसको बाद हम देश को बचाएंगे। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में फायदा कोरोना को हो रहा है और नुकसान वहां की जनता उठा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस राज्य में कोरोना की रफ्तार बेहद कम थी, वहां अब कोरोना मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। देश के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना से मरने वालों की दर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी को टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया है उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना की मृत्यु दर 12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। ये अत्यधिक उच्च मृत्यु दर राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। यहाँ की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। देश में 4-4.5% है, दुनिया में 6 से 7% है, यहाँ 13 से 14% है मृत्यु दर। क्यों? इसको छिपाया जा रहा है। यहाँ तो तय था कि कोरोना से लड़ेंगे और कहाँ आपस में लड़ बैठे। केंद्रीय टीम के आरोपों पर ममता के सांसद ने
सीधे केंद्र पर हमला बोल दिया। Why should we hide? There is no question of hiding anything. Everything is being disclosed. Every inch is being disclosed before the common public. वैसे अगर पिछले 5 दिनों में प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल से आंकड़े दहलाने वाले आ रहे हैं। 1 मई को कोरोना मरीजों की संख्या 623 थी और मरने वालों की 33। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को मरीजों की संख्या 738 हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 777 हुई और मरने वाले भी 2 और बढ़कर 35 हो गए। लेकिन 5 मई को जहां मरीजों की संख्या 908 हुई, वहीं मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई। लेकिन राज्य में कोरोना के इस जानलेवा संक्रमण पर एक टीम की जगह काम करने की बजाय केंद्र और राज्यों की जोर आजमाइश जारी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं उस दूध वाले की जिसने सोशल डिस्टेंसिंग का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। जी हाँ, जोधपुर में एक दूध वाले ने अपनी मोटरसाइकिल में 1 मीटर लंबा डंडा बांधा हुआ है और उसी डंडे में एक पाइप लगी हुई है। जब ये दूध वाला किसी को दूध देता है तो उसके नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।